जर्मनी जंग अजीम अव्वल हार चुका था। जर्मनी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और ये टुकड़े फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और डेनमार्क के ज़रिए आपस में बांट लिए गए। फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज़ थी अफ्रीका में, इन पर कब्ज़ा कर लिया। इसके अलावा दुनिया को इस जंग में जितना भी नुकसान आया वो सब जर्मनी को भरना पड़ा इन दोनों की वजह से। ये नुकसान तकरीबन 6.5 बिलियन पाउंड था। हिटलर समझता था कि जंग अजीम अव्वल जर्मनी यहूदियों की वजह से हारा है। इसके दिल में यहूदियों के लिए और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साई के खिलाफ जितने भी लोग थे, इन्होंने मिलकर एक छोटी सी पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम इन्होंने जर्मन वर्कर्स रिपब्लिक रखा। हिटलर ने जर्मन फौज से इस्तीफ़ा दे दिया और 1 जनवरी 1920 में इस पार्टी को ज्वाइन कर लिया और आस्ता आस्ता वो एक मजबूत सियासतदान के तौर पर खड़ा हुआ। हिटलर के पास बहुत सी ऐसी बातें थी जिसकी वजह से वो अवाम की नज़र में एक मजबूत सियासतदान के तौर पर खड़ा हो सकता था। इन बातों में एक ट्रीटी ऑफ वर्साई भी थी कि जर्मनी के साथ ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जर्मन फ़ौज की गलती नहीं बल्कि वीमार रिपब्लिक की गलती है, क्योंकि वीमार रिपब्लिक ने ही ट्रीटी ऑफ वर्साई पर साइन किया था। हिटलर बहुत अच्छी तकरीर करता था। इसकी तकरीर से अवाम के अंदर एक नया जोश आ जाता था। इसकी इतनी मकबूलियत की वजह से हिटलर 1921 में जर्मन वर्कर पार्टी का लीडर बन गया और कुछ ही अरसे बाद हिटलर ने इस पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया, जिसे लोग नाजी पार्टी के नाम से याद करते हैं। अब हिटलर को कोई ऐसा सिंबल ढूंढना था अपनी पार्टी के लिए जो लोगों के ऊपर गहरा असर डाले। इसलिए हिटलर ने पुराने यूरोप का एक खास सिंबल चुना जिसका नाम हैकल क्लिंच सिंबल था और इसका दूसरा नाम होक्ट क्रॉस सिंबल था। क्योंकि यह बहुत पुराना सिंबल था, इस वजह से लोग इसकी तरफ मुतवज्जा ज़्यादा होते थे। हिटलर 1921 में इस पार्टी का लीडर बना। इसका मेन काम वीमार रिपब्लिक को जड़ों से उखाड़ फेंकना था, क्योंकि इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साई पर साइन किया और जर्मनी के ऊपर इतनी मुश्किल शराइत लागू की। हिटलर की इन तकारीर की वजह हो गया, मगर इसकी वजह से हिटलर पूरे जर्मनी के अंदर मशहूर हो गया। हिटलर 5 साल तक जेल में रहा। जेल में हिटलर ने अपनी पहली किताब लिखी जिसका नाम मिन काफ था, मगर यह किताब चल ना सकी और फ्लॉप हो गई। जब हिटलर जेल में था तो जर्मनी के पास कर्जा उतारने के लिए कोई पैसा ना था, क्योंकि वो अपना सारा सोना जंग के दौरान गंवा चुके थे। इसलिए जर्मनी ने कर्जा उतारने से इनकार कर दिया और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर हमला कर दिया और जर्मनी के इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। यह इलाका जर्मनी के लिए बहुत अहम था, क्योंकि यहाँ से जर्मनी बहुत ज़्यादा कोयला निकालता था। इसके नतीजे में जर्मनी की मौजूदा हुकूमत यानी वीमार रिपब्लिक ने इनकी करेंसी मार्क की छपाई करना शुरू कर दी। इन्होंने इनकी करेंसी मार्क की थोड़ी बहुत छपाई नहीं की, बल्कि बहुत ज़्यादा छपाई की, जिसकी वजह से इनकी करेंसी की कीमत गिरती गई। अप्रैल के महीने तक जर्मनी की करेंसी बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। एक $1 के बराबर 24,000 मार्क हो चुके थे, मगर जर्मन हुकूमत ने अभी भी मार्क की छपाई नहीं रोकी थी, जिसकी वजह से जुलाई के अंदर एक $1 के बराबर 3,53,000 मार्क हो गए। इतनी ज़्यादा मार्क की छपाई के बावजूद जर्मनी की हुकूमत ने अभी भी मार्क की छपाई नहीं रोकी थी। इस वजह से अगस्त के अंदर 40,21,000 मार्क एक $1 के बराबर हो गए। इतनी ज़्यादा कीमत गिरने के बावजूद जर्मनी की हुकूमत ने अभी भी नोटों की छपाई नहीं रोकी। इस वजह से दिसंबर के अंदर एक $9 9,58,60,000 मार्क के बराबर हो गया। जर्मनी की करेंसी की कीमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं कि आज पाकिस्तान में एक $1 की कीमत 173 रुपये है और 1923 के अंदर एक $1 जर्मनी के अंदर 9,58,60,000 का था। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, वैसे वैसे जर्मनी के अंदर एशियाई ज़रूरत की चीज़ों की कीमत आसमानों पर चलेगी। इनमें खाना पीने की चीज़ें, कपड़े वगैरह शामिल थे। अगर किसी शख्स को एक ब्रेड चाहिए होता तो वो इतने ज़्यादा पैसे लेकर जाता अपने साथ, तब जाकर उसे एक ब्रेड मिलता। हत्ता कि बच्चे भी खिलौने नहीं खरीद सकते थे, वो इन पैसों के साथ ही खेलते थे। यानी कि जर्मन मार्क की कीमत इतनी ज़्यादा गिर चुकी थी कि तारीख में ऐसी कीमत किसी चीज़ की नहीं गिरी होगी। इसलिए जर्मनी के अंदर बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। मगर 1924 में अमेरिका ने जर्मनी को इन हालात से बाहर निकालने के लिए लोन देना शुरू कर दिया, जिससे जर्मनी अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। और 1924 में हिटलर ने अपनी पहली किताब मिन काफ का वर्जन 2 लिखना शुरू कर दिया था।
1925 में हिटलर जेल से रिहा हो गया। इसने कुछ ही अरसे बाद अपनी किताब मेन काम्फ वर्जन 2 लिख दिया और इसे पब्लिश किया, मगर यह पहली किताब की तरह फ्लॉप हो गई। हिटलर ने इन किताबों में अपनी वियना में गुजारी हुई ज़िंदगी के बारे में लिखा। इसके अलावा इसने अपने फ़ौजी एक्सपीरियंस के बारे में लिखा। इस किताब में इसने यहूदियों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी। इसके अलावा इसने जर्मनी के मुस्तकबिल के बारे में लिखा, क्या क्या करके जर्मनी एक ताकतवर कौम बन सकता है, और जब हिटलर जर्मनी का लीडर बनेगा तो जर्मनी को वो कैसे फ़ौजी और माशी लिहाज से ताकतवर बनाएगा। फिर 1928 के अंदर हिटलर ने अपनी तीसरी किताब डिज़ाइन बूस्ट लिखी, मगर इसकी पहली किताब मेन काम्फ की तरह ही इसकी तीसरी किताब भी चल ना सकी। इस किताब में हिटलर ने अपने बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात के बारे में लिखा कि वो उनके साथ कैसे ताल्लुकात रखेगा, अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया के साथ कैसे ताल्लुकात रखेगा, ट्रीटी ऑफ वर्साई के खिलाफ ये क्या इक़दामात उठाएगा। ये सब कुछ हिटलर ने इस किताब में लिखा था। अमेरिका जो कि जर्मनी को लोन दे रहा था ताकि जर्मनी की मईशत अच्छे से संभली रहे, मगर 1929 के अंदर द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई, जिसका असर पूरी दुनिया पर देखा गया, मगर सबसे ज़्यादा असर जर्मनी के ऊपर हुआ। जर्मनी को जो अमेरिका की तरफ से लोन मिल रहा था, 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से वो लोन भी मिलना बंद हो गया, जिससे जर्मनी की मईशत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। 1929 में जब नाजी पार्टी इतनी मशहूर नहीं हुई थी, उस वक़्त जर्मनी के अंदर इलेक्शन शुरू हुए। इस इलेक्शन में 3 पार्टियां ही मेन थी, एक इनकी मौजूदा हुकूमत वीमार रिपब्लिक, एक कम्युनिस्ट पार्टी और एक नाजी पार्टी। नाजी पार्टी ने सिर्फ 2.5% वोट ही हासिल किए। वीमार रिपब्लिक और कम्युनिस्ट पार्टी ने 97.5% वोट हासिल किए, जिसमें वीमार रिपब्लिक ने अक्सरियत हासिल की और जर्मनी के ऊपर इनकी हुकूमत दोबारा बन गई। 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई, जिसकी वजह से जर्मनी के अंदर बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, लोग बेरोज़गार होना शुरू हो गए। उस वक़्त जर्मनी के अंदर 60 लाख लोग बेरोज़गार हुए थे। नौजवान लोग सड़कों पर बोर्ड लेकर आते जिस पर लिखा होता वी वांट वर्क, यानी हमें काम चाहिए। जिन नौजवानों को काम नहीं मिलता वो ज़्यादातर ताश खेलते या फिर चोरियां करते। लोगों को खाने पीने के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी, क्योंकि उनके पास रोज़गार नहीं था, इस वजह से पैसे भी उनके पास नहीं थे। जर्मनी के बैंकों के अंदर जो पैसे मौजूद थे, आस्ता आस्ता वो भी ख़त्म होने लगे। जिन बूढ़े लोगों ने अपनी जवानी के अंदर पैसे कमाए ताकि उनके बुढ़ापे में काम आ सके, अब उस पैसे की कीमत भी कुछ ना रही, क्योंकि जर्मनी की हुकूमत ने बहुत ज़्यादा पैसों की छुपाई की थी, जिसकी वजह से उस पैसे की कदर कम हो गई। अब जर्मनी के लोगों को एक नया लीडर चाहिए था जो इन्हें तमाम हालात से बाहर निकाल सके। ये लीडर उनकी नज़र में अडोल्फ हिटलर था, क्योंकि अडोल्फ हिटलर अपनी तकारीर में इन बातों का बहुत ज़्यादा जिक्र करता कि जब वो हुकूमत में आएगा तो वो इन तमाम हालात को सही करेगा। इस वजह से जर्मनी की आवाम हिटलर की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा हुई। जर्मनी के ये जो हालात थे, हिटलर इनका ज़िम्मेदार वीमार रिपब्लिक और ट्रीटी ऑफ वर्साई को समझता था, और वो कहता था कि जब मैं हुकूमत में आऊँगा तो मैं रोज़गार दूँगा, ट्रीटी ऑफ वर्साई के खिलाफ इक़दामात उठाऊँगा, वीमार रिपब्लिक से बदला लूँगा। 1930 और 31 में नाजी पार्टी के मेंबरान की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। लोग नाजी पार्टी के अंदर शामिल होते गए, और अब जर्मनी के अंदर हर जगह नाजी पार्टी की रैलियाँ भी निकलती थी, जिसकी वजह से लोग नाजी पार्टी को ज़्यादा जानने लगे। अब जर्मनी के लोग हिटलर को एक मसीहा के तौर पर देखते थे, जो कि जर्मनी को एक ताकतवर मुल्क बनाएगा। अब नाजी पार्टी एक मजबूत पार्टी बन चुकी थी, नाजी पार्टी की रैलियाँ भी निकलती थी, जिसकी वजह से 1933 में जब इलेक्शन हुए तो 33% वोट नाजी पार्टी को मिले। इस इलेक्शन में हिटलर अक्सरियत तो ना हासिल कर सका, मगर एक भारी मार्जिन के साथ जीता, जिसकी वजह से उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर एडिनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया। जब हिटलर जर्मनी का चांसलर बना तो उसने जर्मनी के आइन को तब्दील करना शुरू कर दिया। हिटलर ने 28 फरवरी 1933 में मीडिया पर पाबंदी लगा दी। इसके कुछ ही अरसे बाद इसने अखबारात पर भी पाबंदी लगा दी। इसके बाद हिटलर ने कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को निशाना बनाया। इसने इन लोगों को आस्ता आस्ता जेल में भेजना शुरू कर दिया। इन लोगों को बहुत सी सजाएं दी गई। इसकी वजह से बहुत से लोग मारे भी गए, और हिटलर ने आस्ता आस्ता कम्युनिस्ट पार्टी को जर्मनी से ख़त्म कर दिया।
اس کے بعد 24 مارچ 1933 کے دن ہٹلر نے دی انابلک ایکٹ پاس کیا، جس کی وجہ سے اڈولف ہٹلر جرمنی کا ڈکٹیٹر بن گیا۔ جرمنی کے اندر اس وقت جتنی بھی چھوٹی بڑی پارٹیاں تھیں، اس کے اندر ویمار ریپبلک بھی شامل ہے، ان سب پر ہٹلر نے پابندیاں لگا دی۔ اب نازی پارٹی ہی پورے جرمنی کو چلا رہی تھی۔ اب جرمنی کی فوج، جرمنی کی اکانومی، جرمنی کی میڈیا اور اس کی عدالتیں سب کی سب نازی پارٹی اور ہٹلر کے کنٹرول میں آ گئی۔ ہٹلر نے جرمن لوگوں پر نگرانی رکھنے کے لیے 4 قسم کی فوجیں بنائی، انہیں ایک قسم کی پولیس ہی کہہ سکتے ہیں۔ تیسری اور آخری ویڈیو میں ہم ہٹلر کے بارے میں اور بہت کچھ جانیں گے۔